हाय गाइस, ये एक कोर्स है पाइथन का जिसमें आप सीखेंगे कंप्लीट पाइथन एक दिन में। मेरा नाम फैसल ज़मीर है और मैंने कई कोर्सेज बनाए हैं यूडेमी पर। और ये मेरा फर्स्ट कोर्स है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और जिसमें आप सीखेंगे कंप्लीट पाइथन और डिफरेंट थिंग्स पाइथन की आप सीखेंगे। बेसिक चीज़ें सीखेंगे, थ्योरेटिकल, और उसके साथ जो एग्जांपल्स हैं, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, वो भी आप सीखेंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल आप इस कोर्स में सीखेंगे। और इस कोर्स के बाद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप से फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको मैं यही बताऊंगा कि आप क्या सीखेंगे, इस कोर्स में आप क्या कुछ सीखेंगे। सिर्फ आउटलाइन आपसे मैं शेयर करूंगा इस मुख्तसर सी वीडियो में। ये एक कंप्लीट पाइथन का बेसिस कोर्स होगा, फंडामेंटल कोर्स होगा पाइथन का, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि असल में पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक दिन का कोर्स होगा जिसमें आप सीखेंगे कंप्लीट पाइथन वन डे पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे बेसिक्स पाइथन। और इस वन डे कोर्स को मैंने डिवाइड किया है 3 सेक्शन में। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन, ये 3 सेशन होंगे इस वन डे कोर्स में। कुछ लेक्चर्स हम सीखेंगे मॉर्निंग सेशन में, और कुछ जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे आफ्टरनून सेशन में, और कुछ सीखेंगे इवनिंग सेशन में हम सीखेंगे। तो ये हम कुछ चीज़ें होंगी जो हम इस कोर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर करता हूँ कि क्या कुछ हम सीखेंगे मॉर्निंग सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन के जो लेक्चर्स होंगे, इंट्रोडक्शन, असल में पाइथन है क्या, उसके बारे हम जानेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट सेटअप, अगर आप पाइथन अपने सिस्टम में लिखना चाहते हैं, पाइथन पे काम करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, उसके लिए एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप किया जाएगा, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम मॉर्निंग सेशन में सीखेंगे। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। इस कोर्स के बाद आपका बहुत कुछ आइडिया क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि पाइथन में कैसे काम होता है। अगर आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है सीखने में, तो फिर भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कोई और लैंग्वेज सीखी हुई है, जिस तरह C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही कारआमद साबित होगा। कमेंट्स, उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे मॉर्निंग सेशन में। दूसरा हमारे पास है आफ्टरनून सेशन। इस सेशन की जो आउटलाइन है वो ये है कि ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पे काम कैसे किया जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम हमारा डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ जाता है इफ एल्स, और इसमें एलिफ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरा, लूप्स क्या होती हैं। लूप का मतलब ये होता है कि किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना, नंबर्स को जनरेट करना। तो डिफरेंट किस्में होती हैं लूप की पाइथन के अंदर, जिस तरह फॉर लूप है, वाइल लूप है, वो हम सीखेंगे कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देंगे। अब उसके बाद है इवनिंग सेशन में क्या कुछ सीखेंगे आप। ये लास्ट हमारा सेशन होगा इस वन डे कोर्स का। इसमें हम सीखेंगे फंक्शंस, फंक्शन आप कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगी, थ्योरेटिकल इसका कंसेप्ट भी होगा। अरे कैसे क्रिएट करते हैं, पिप क्या चीज़ होती है, स्ट्रिंग और नंबर, इन सब के बारे हम जानेंगे इन तीनों सेशन में। जब ये आपके सेशन सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि पाइथन में कैसे काम करना है, पाइथन कोड कैसे लिखना है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एट द एंड अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है इंट्रोडक्शन। इसमें हम बात करेंगे पाइथन असल में क्या है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। हाय गाइस, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन का तारुफ,
इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इससे पहले वाली क्लास में आप जानते हैं कि हमने जस्ट आउटलाइन शेयर की कि इस कोर्स में, जो कि बहुत ही मुख्तसर सा कोर्स है, 1 डे कोर्स है, जिसमें आप सीखेंगे एक कंप्लीट पाइथन के बारे में। आपका जो पाइथन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम ये जानेंगे कि पाइथन असल में है क्या, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अच्छा, पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो लैंग्वेज होती हैं लो लेवल लैंग्वेज होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो मशीन के करीब होती हैं और उनको समझना एक इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होता है। और जिस तरह आप जानते हैं कि 0 1 0 1 0 1 ये जो एक लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज है, इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। दूसरी एक असेंबली लैंग्वेज होती है, वो भी हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज की एक एग्जांपल है। अब हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनको समझना सीखना एक ह्यूमन के लिए इजी होता है और ये मशीन से थोड़ा सा दूर होती हैं। इनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और इनसे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट वगैरह बनाई जाती हैं। अब इसकी मिसाल हमारे पास है जिस तरह C++ है और जावा है, PHP है, ये हमारे पास सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। सेम पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज़ होता है, कंपाइलर यूज़ नहीं होता। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आपके पास मालूमात होगी, क्या इसमें डिफरेंस है। अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, ये रिलीज़ हुई है 1991 में। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब इन्वेंट हुई तो वो 1990 की सीरीज थी। 1991, 92 ये डेट्स आपको मिलेंगे, ये ईयर्स आपको मिलेंगे डिफरेंट। दूसरा इसमें है पाइथन emphasizes code readability, simplicity, making it easy to learn and use। आप पाइथन के जब कोड लिखा होता है तो इजी तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिंपलिसिटी होती है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा C++ या C या जावा, काफ़ी कम्प्लेक्स कोड होता है, क्लासेस होती हैं, नेम स्पेस होता है, कर्ली ब्रेसेस होती हैं, सेमीकोलन्स होते हैं, काफ़ी उसमें डिफ़िकल्ट होती है एरर को फाइंड करना। लेकिन जब पाइथन कोड लिखेंगे उसमें इस किस्म की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कोड होगा जिसको आप इजी तरीके से लर्न भी कर सकेंगे और इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसको डाउनलोड करने के लिए, इसकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। कोई भी लाइब्रेरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड या किसी और मीडिया से रिलेटेड, अगर आप कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरा, लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और एक्टिव रहती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन फेसबुक में जाएं, आप इसके ऑनलाइन जितने भी ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी बनी हुई हैं, इनकी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, इस वेबसाइट में जाएं और इस वेबसाइट में जाने के बाद आप इनकी कम्युनिटी में जाएं, वहाँ पे अपना मसला बताएं, पाइथन में कोई इशू आ रहा है तो वो आपको फ़ौरन हल कर देंगे। अब इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और एक्टिव भी है, वो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स भी देंगे। यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेब डेवलपमेंट में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, मैथ इंजीनियरिंग की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, गेम डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, बहुत सारी फील्ड में जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रोसीजरल वे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा एक कोर्स है एडवांस पाइथन कोर्स, उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सीखेंगे पाइथन में, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, वेब स्क्रैपिंग भी सीखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन भी सीखेंगे, डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है पाइथन को वो भी सीखेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट है। हमारा एक कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, वो यूडेमी पे, जाफी कोड पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक पाइथन का इंट्रोडक्शन था कि पाइथन असल में क्या है। मैं आपको VS कोड में जाके पाइथन का कोड दिखा देता हूँ कि पाइथन कोड कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, और पाइथन की वेरी फर्स्ट क्लास में हेलो वर्ड सिखाया जाता है वो भी आपको सिखाऊंगा। सिर्फ
मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पाइथन कोड कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है। ये VS कोड है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है, Ctrl+N, और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। इसी ही फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। और ये हमारे पास test.py लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक पाइथन की फाइल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड, और कुछ भी नहीं लिखना। जिस तरह C++ में आपको लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन रिटर्न 0 गेट ch मैथड, सो डिफरेंट चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए। लेकिन पाइथन में सिर्फ एक ही लाइन लिख लें तो आपका हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और मैं नेविगेट करता हूँ कहाँ पे मेरी फाइल है, डेस्कटॉप में है ना, फैसल ज़मीर के अंदर डेस्कटॉप है। तो फैसल ज़मीर के अंदर जाके CD और डेस्कटॉप का नाम लिखूंगा तो वो फोल्डर आ जाएगा, और इंटर को प्रेस करता हूँ। फिर अपनी फाइल का नाम लिखता हूँ पाइथन, और फाइल का नाम है test.py। प्रेस एंटर करता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। इसके अलावा और कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 2 नंबर को जमा कर रहा हूँ और उसके बाद ये करके देगा 4 आ रहा है। इस तरीके से अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, इफ़ फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल है मेरे पास a और इसकी वैल्यू है 10, और मैं ये कहना चाहता हूँ इफ़ a ग्रेटर देन 5, देन ये मैसेज शो करना चाहिए, ओके। अदरवाइज एल्स में आके आपको ये लिखना है प्रिंट नो ओके, ओके। अब एक वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू है तो ये ओके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू ग्रेटर देन 5 नहीं है बल्कि 1 है, तो क्योंकि कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, नो ओके आ रहा है। तो ये एक इफ एल्स स्ट्रक्चर है जो हम सीखेंगे। सिर्फ इस का बताने का मकसद ये था कि पाइथन में कैसे कोड लिखा जाता है, पाइथन में हम कैसे उसका कोड लिखते हैं, कैसे हम इफ स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, लूप्स, ये कैसे करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि इस तरीके से पाइथन कोड किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम को कैसे रेडी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम पाइथन पे काम करना चाहते हैं तो किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से फ्री सपोर्ट ले सकते हैं। शुक्रिया। हाय गाइस, इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे आप अपने सिस्टम को रेडी कर सकते हैं। पाइथन पे अगर आपने काम करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। पाइथन आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है या नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर होगा तो हमारे ये स्टेप फाइनल और नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाएंगे। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको एक IDE चाहिए होगा। IDE का मतलब ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं। जिस तरह इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि VS कोड में कैसे पाइथन की कोडिंग की जाती है, तो वो जो VS कोड है जिसे हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, तो वो हमारे पास एक मिसाल है IDE की। इसके अलावा और भी हैं, जिस तरह पाइचार्म है, और इस तरह ड्रीम व्यूअर है, नोटपैड++ है, सबलाइम टेक्स्ट है, मुख्तलिफ IDE हैं जिसमें हम कोड लिखते हैं। अब उसके बाद ये कुछ ऑप्शनल होते हैं, सेटअप वर्चुअल एनवायरनमेंट, इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेज। अगर आपको किसी एक्सटर्नल या इंटरनल पैकेज की ज़रूरत है तो आप उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन दो चीज़ों की आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी। इस कोर्स में कम से कम हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद IDE को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उस पर हम काम करते हैं, और किन IDE को आपने उठाना है और क्यों उठाना है। अब मैं जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने CMD में, CMD लिखता हूँ।
इसमें आप अगर चेक करना चाहते हैं कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं, तो सिर्फ पाइथन लिखें और एंटर प्रेस करें। तो मेरे सिस्टम में पाइथन मौजूद है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है पाइथन के बारे में, पाइथन 3.11.4, और ये इस टाइम आपने किया था जून 7 2023, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। अब फर्ज करें कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे? तो जाते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, ब्राउज़र में आपने लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखें पाइथन, पाइथन लिखें, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, इसी पे जाएं। इसी पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डाउनलोड है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.12 है। इसको आप डाउनलोड कर लें, और ये जब तक डाउनलोड होता है तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, यानी कि IDE कौन सा डाउनलोड करना है। हमारे पास मुख्तलिफ IDE हैं, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, आपके पास VS कोड है, और इस तरीके से पाइचार में। अब कौन सा डाउनलोड करना है? जो मैं रिकमेंड करूँगा वो VS कोड है, क्योंकि ये एक लाइट वेट है, इसकी इतनी साइज़ नहीं है, इसमें एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें इसके अंदर फीचर्स हैं। इसी तरीके से एक डेवलपर कोड लिख सकता है, इसमें एक सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं एक डेवलपर को, और ये लाइट वेट भी है और ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जितने भी आप डेवलपर देखेंगे सीनियर यूट्यूब पे बाकी, तो VS कोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप VS कोड यहाँ पे लिखें और डाउनलोड पे आ जाएं, तो इसकी अपनी जो वेबसाइट है code.visualstudio.com, तो यहाँ पे आके आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इजी है इसकी इंस्टॉलेशन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप फ़ौरन कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के अलावा कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपली डाउनलोड करें और इजी तरीके से उसकी इंस्टॉलेशन है। मैं कर ही देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। आपके जहन के जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए ये इसकी डाउनलोडिंग फाइनल हो चुकी है और उसके साथ VS कोड भी स्टार्ट हो गया है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, शो इन फोल्डर करता हूँ, और इसको मैं जनाब यहाँ से कट करता हूँ, न्यू फोल्डर बना के इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ डबल क्लिक। अच्छा, एक मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करना चाहता असल में, बल्कि इंस्टॉल नहीं करना चाहता। देखिए आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इस पे चेक करना है add python.exit to path। सो इस पे आपने चेक करना है। इस पे अगर आप चेक नहीं करेंगे ना, तो आपका जो पाइथन कोड है सही तरीके से कंपाइल नहीं हो सकेगा। आपने इसको लाजमी चेक करना है, ये पॉइंट बताने वाला था। इस पे चेक करें, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास 3.11 ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको अपग्रेड फ़िलहाल नहीं करना चाहता। तो आपने इसको लाजमी चेक करना है, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो इसका दूसरा तरीकाकार भी है। मैनुअली आपको अपने इंस्टॉलेशन के फोल्डर में जाके इसका पाथ कॉपी करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स होते हैं विंडो के अंदर, वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए जस्ट आप यहाँ पे चेक कर दें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, तो नेक्स्ट करें, कोई भी इसमें इशू नहीं है, तो वो फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करना, और मैं जाता हूँ दोबारा अपने। हाँ भाई, डाउनलोड हो चुका है। अब इसको शो इन फोल्डर करता हूँ और इसको यहाँ से कट करता हूँ और अपने न्यू फोल्डर में जाता हूँ जिसको मैंने आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये क्या करेगा, ये आपको एक विंडो शो करेगा, डज न सपोर्ट वर्जन ऑफ विंडो यू कंप्यूटर रनिंग, यानी कि ये मेरी विंडो से ये सपोर्ट नहीं करता। तो बहरहाल आप इसको रन करें, तो ये नेक्स्ट करें, आपका ये जो VS कोड है ये फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो अब नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको VS कोड को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, पाइथन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप VS कोड में आ जाएंगे और अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे जो हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे पाइथन की, और पाइथन में कैसे इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स
डेटा टाइप्स, कमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, लूप्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको हम सीखेंगे। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से फ्री सपोर्ट ले सकते हैं। शुक्रिया। हाय गाइस, इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल असल में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा और भी होती हैं, जिस तरह भाई स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, वाइड स्पेस क्या मतलब है, इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट और भी हैं पाइथन के अंदर। तो हमारा पास एक दूसरा कोर्स है पाइथन इन 7 डेज़, दूसरा एक कोर्स है पाइथन इन 99 डेज़। आप उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। इस 99 डेज़ के अलावा मेरा एक और कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें आप एडवांस लेवल की पाइथन सीखेंगे। इसके अलावा और हमारे पास कोर्सेज हैं पाइथन के, पॉइंटर्स है, नमपाई है, इस तरीके से ओपन पाई एक्सेल है जो यूज़ होती है एक्सेल पे काम करने के लिए। तो क्योंकि ये एक 1 डे कोर्स है, इसमें मुख्तसर आप पाइथन के बारे सीख सकेंगे। अगर इससे मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर लें, 7 डे पाइथन कोर्स यूट्यूब पे मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। अच्छा, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं? ए वेरिएबल इज़ नेम्ड रेफरेंस टू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो उसकी उसको उसके जो रेफरेंस होता है उसका बताता है, यानी कि रेफरेंस बताता है, यानी कि a=4। अब यानी कि जो वेरिएबल है एक नेम्ड रेफरेंस टू वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अब ये मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन मेमोरी में एक जो वेरिएबल होता है अपनी जगह बना लेता है, उस वेरिएबल को एक मेमोरी दी जाती है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। अब कितनी मेमोरी देता है ये डिपेंड करता है वेरिएबल की टाइप पे, यानी कि वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, अरे है, आपके पास इंटीजर है या बुलियन है, किस टाइप के वेरिएबल है उस हिसाब से उसको बाइट दे देता है, यानी कि 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट, इस हिसाब से उनको एक मेमोरी दी जाती है और वो अब उसके अंदर अपनी वैल्यू को भी स्टोर करके रखता है। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर हमने 4 को स्टोर किया और बी के अंदर हमने 10 को स्टोर किया, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर 4 थी और यहाँ पे मैंने 5 कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे मैंने 12 कर दी, तो ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है विथ टाइम टू टाइम इन ए सेम प्रोग्राम। एक्स की वैल्यू 5 है, नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फैसल है। अब देखिए कोई नंबर होगा तो उसको विदाउट कोटेशन लिखेंगे, अगर कोई स्ट्रिंग होगा, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, तो उसके लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। एज 32 कोई नंबर है इसलिए विदाउट डबल कोटेशन लिखा। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और दूसरा वेरिएबल जिस तरह आपने देखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू नेम इक्वल टू एज, ये जो देख रहे हैं ना ए बी नेम एज, ये वेरिएबल के नाम हैं। इनको लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होते हैं वो आपने समझना, यानी कि वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने ये देखना है कि वेरिएबल के नाम रखने के लिए किन रूल्स को ध्यान में रखना है। वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। देख सकते हैं लेटर जो हमारे पास होगा अल्फा होगा, यानी कि वेरिएबल का नाम कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, ये एक वेरिएबल का नाम है। अब इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखें, इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखें, ये एज है, इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखें, ये कोई अल्फा है तो कोई अल्फा होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, अंडरस्कोर वैल्यू, अंडरस्कोर नंबर, तो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए स्टार्टिंग में या कोई अल्फा होना चाहिए। हो सकता है लोअर अपर, इस पे कोई मैटर नहीं है, लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लेकिन होगा कोई लेटर। अंडरस्कोर भी हो सकता है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अब फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 10 और दूसरा मैंने बनाया ए की वैल्यू है 5, ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं है। दूसरा ये है नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब यह है कि आपका वेरिएबल का जो नाम है थोड़ा वाज़ेह होना चाहिए। जिस तरह फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, एज इक्वल टू 32, तो ये देखिए ये डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ये वेरिएबल के नाम भी बताते हैं कि इसके अंदर किस किस्म का डेटा होगा। यानी कि आपने लिखा ABCDEF और यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो वेरिएबल का जो नाम है वो नहीं बता रहा कि इसके अंदर क्या होगा। फर्स्ट नेम इसकी जगह भी लिख दें तो पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर फर्स्ट नेम ही आएगा।
डिस्क्रिप्टिव यानी कि वाज़ेह तौर पे एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग रिजर्व वर्ड। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व वर्ड वो होती हैं जो ख़ास और मखसूस वर्ड्स होते हैं किसी लैंग्वेज के। पाइथन के भी कुछ मखसूस लफ्ज़ हैं, जिस तरह इफ़ है, एल्स है, आपके पास फार है, तो इनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इनको इस्तेमाल ना करें। यानी कि ऐसा ना करें कि इफ़ इज इक्वल टू ये, एल्स इज इक्वल टू कोई नंबर, तो ये वेरिएबल के नाम आप नहीं रख सकते। यूज़ लोअर केस लेटर एंड अंडरस्कोर्स, यानी कि देखिए जितने भी वेरिएबल के नाम है लोअर केस में है, तो ये रिकमेंड किया जाता है लोअर केस में आप लिखें। अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन लोअर केस ज़्यादा मुनासिब होता है। अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं अगर दो वर्ड्स हों, और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये स्पेस है तो ये एक एरर देगा, ये आपका सही वेरिएबल नहीं है। दरमियान में अंडरस्कोर लगाएं या कैमल केस यूज़ करें। अवॉइड यूजिंग सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल नेम। सिंगल कैरेक्टर जिस तरह भाई ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, इस किस्म के नाम लगाएं। ये देखिए ये वैलिड वेरिएबल है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप एक वर्ड बनाएं। वेरिएबल का नाम एक वर्ड होना चाहिए, कोई एक सिंगल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसको लाजमी फॉलो करें, इसको भी लाजमी फॉलो करें, इसको लाजमी फॉलो करें, और यानी कि जिस जहाँ पे आपको एरर मिलने का चांस है इनको लाजमी यूज़ करें। दूसरा ये जो स्पेस वाली बात की है इसको भी आप इग्नोर करें, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा दो वर्ड्स के दरमियान तो आपको फिर भी एरर देगा। अब दूसरा इसमें एक और रूल भी है, यहाँ पे नोट नहीं किया गया, वो ये है कि वेरिएबल के शुरू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल का नाम अगर है 1 2 वैल्यू इक्वल टू, ये एक वैल्यू है और ये वेरिएबल का नाम है। अब शुरू में देखें नंबर है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए, शुरू में या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो कोई अल्फा होना चाहिए, ABC Z तक लोअर हो या अपर हो, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि डॉट नहीं लगा सकते आप, कोई स्लैश नहीं लगा सकते, हाइफन नहीं लगा सकते। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ वेरिएबल के रूल्स हैं। अच्छा, मेन चीज़ें क्या हैं? पहली बात ये है कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि नो स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह है फास्ट और फासला नेम, फास्ट नेम, ये जो वेरिएबल का नाम है ये इनवैलिड है। इसको ख़त्म करने के लिए आप या तो अंडरस्कोर लगाएं या आप कैमल केस यूज़ करें। तीसरा रूल ये है कि रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल ना करें, रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल ना करें। जिस तरह भाई इफ़ है, एल्स है, इनका इस्तेमाल आप ना करें। और इसके अलावा चौथा ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि केस सेंसिटिविटी पाई जाती है, यानी कि वेरिएबल का नाम ए है तो ये ए है, इनको समझें। यानी कि ये दो डिफरेंट वेरिएबल के नाम है, सेम नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको आप लाजमी समझें, ये आपके आगे भी बहुत काम आएंगे। अब हम ओपन करते हैं VS कोड और थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ 1 डे कोर्स का। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर 1 डे पाइथन। इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लिखें CMD लिखें, यहाँ पे लिखें कोड, स्पेस दें, डॉट लगाएं और प्रेस एंटर करें, तो आपका ये जो कंप्लीट फोल्डर है ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इनको ख़त्म करते हैं और जो इससे पहले वाला VS कोड ओपन था उसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देखें ये मेरा फोल्डर आ गया, लेकिन इनको नहीं आना चाहिए था। इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ और यहाँ पे कोड लिखता हूँ, फासला देता हूँ, डॉट लिखता हूँ और एंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा सारा फोल्डर जो है ना वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। और देखें 1 डे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मॉर्निंग सेशन, और इस मॉर्निंग सेशन के अंदर फोल्डर
मॉर्निंग, इस फोल्डर के अंदर ये हमें न्यू फोल्डर मॉर्निंग, इसके अंदर फाइल बनानी पड़ेगी वेरिएबल्स डॉट पी वाई। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम वैसल। अब ये टर्मिनल कैसे आएगा, कंट्रोल को प्रेस करें और 1 के साथ एक टाइल बटन होता है 1 नंबर के साथ, तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, मैं इसको लाइक करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को। और दूसरा आप देखिए यहाँ पे मैं अभी 1 डे पाइथन के कोर्स के अंदर हूँ, यानी कि इस फोल्डर के अंदर हूँ। तो इस फाइल को रन करने के लिए ये फाइल भी कहाँ पे है, ये भी इसी फोल्डर में है, बल्कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है मॉर्निंग के नाम का, उसके अंदर है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग के फोल्डर में जाना पड़ेगा, तो CD मॉर्निंग लिखना पड़ेगा, M लिखें और आप टैब प्रेस करें तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, इंटर दें तो आप इस फोल्डर में आ गए हैं। उसके बाद आपको अपनी फाइल को रन करना है, पाइथन फाइल का नाम है variables.py। और देखें ये फाइल रन हो चुकी है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने आउटपुट यूज़ नहीं किया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम, और अब इनको शो कराना है तो यहाँ पे प्रिंट यूज़ करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखें फर्स्ट नेम और प्रिंट लास्ट नेम। अब इसको दोबारा लिखना पड़ेगा पाइथन variables.py। देखें फैसल ज़मीर यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दरमियान में फासला दे देता हूँ, देखें सिंटैक्स एरर दे रहा है आपको। आप इसको ख़त्म करने के लिए आप कैमल केस यूज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिविटी पाई जाती है। और ये आप इसको दोबारा वही कमांड लिखेंगे। अब देखें दोबारा कमांड आप अगर नहीं लिखना चाहते तो ये जो एरो बटन का जो अप वाला बटन है ऊपर वाला, उस पर क्लिक करें तो प्रीवियस कमांड आ जाएगी खुद ब खुद, एंटर दें तो ये चल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास इफ़ इक्वल टू 10। आप देखें इफ़ क्या है, एक रिजल्ट वर्ड है। अब मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल बना दिया। अब देखते हैं एरर तो लाजिम बात है देगा, क्योंकि ये वो कह रहा है कि ये रिजल्ट वर्ड है, इफ़ है, एल्स है, डू है, फॉर है, तो आप इनको यूज़ ना करें। तो माई वैर कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो वेरिएबल का वो नाम होगा। वेरिएबल को जैसे हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं तो इसको एक मेमोरी दी जाती है, रैम के अंदर ये एक जगह बना लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। अब उसके बाद आपका जो कोई वेरिएबल का नाम होगा वो शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए। शुरू में अगर कोई नंबर हुआ तो यानी कि मेरे वेरिएबल का नाम है 1 to var, तो ये एक सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि आपका वेरिएबल का नाम एक नंबर से शुरू हो रहा है, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, ये आपके ज़हन में होना चाहिए, तो सब चीज़ें सही होंगी। आप तो कुछ वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बता दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4 थे जो एंड पे आपको बताए, उनको लाजमी आपने जहन में रखना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप फ्री में सपोर्ट ले सकते हैं। शुक्रिया। हाय गाइस, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मज़ीद इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट ऑपरेशन कैसा होता है, कैसे हम यूज़र्स से डेटा लेते हैं और उसको कैसे शो करते हैं, आउटपुट कैसे उसका देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट फंक्शन इज यूज टू रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र। यूज़र्स से कुछ लेने के लिए, यूज़र्स से कुछ रिकॉर्ड लेने के लिए हम इनपुट मेथड यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। इट टेक्स एन ऑप्शनल प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग एज एन आर्गूमेंट विच डिस्प्ले टू द यूज़र बिफोर वेटिंग फॉर इनपुट। यानी कि यूज़र को अगर कोई मैसेज शो करना है, इनपुट फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, ये जो स्ट्रिंग होगी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। इस तरह इनपुट ये फंक्शन है, ये एक इसकी बात कर रहा है, ऑप्शनल प्रॉम्प्ट है ये, यानी कि यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं जो यूज़र को शो होगा। अब जैसे यूज़र देगा कुछ डेटा तो वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, फिर आप उसको इसके साथ कैनकेटिनेट करके एडिशन का सिंबल लगा के आप उसको बता सकते हैं कि हेलो आपका नेम ये है, और आखिर पे ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है
और ये एक दूसरी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग की पहचान क्या है, यानी कि सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग होगी पाइथन के अंदर। तो ये एक स्ट्रिंग है और ये एक और स्ट्रिंग है, और दो स्ट्रिंग के दरमियान हमने नेम को डाला हुआ है, और नेम को किसके साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि इस स्ट्रिंग को और एडिशन वाले सिंबल को, इस स्ट्रिंग को एडिशन वाले सिंबल के जरिए से हमने इसको अंदर रखा हुआ है, ऐड किया हुआ है। इसको कैनकेटिनेशन कहते हैं। कैनकेटिनेशन हमेशा दो स्ट्रिंग के दरमियान होती है। नेम भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए हम एडिशन का सिंबल यूज करेंगे। अब ये हमारे पास है इनपुट है। दूसरा आपके पास आउटपुट है, यूज टू आउटपुट टेक्स्ट टू दी कंसोल, यानी कि यूजर को डेटा दिखाने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूजर से डेटा, और वही डेटा शो करने के लिए हम आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं जो कि एक प्रिंट है। इट कैन टेक वन और मोर आर्गूमेंट्स विच इज सेपरेटेड बाई कामास। बहुत ज़्यादा इसके पैरामीटर हैं, आर्गूमेंट्स हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्तसर सी एक कोर्स है जिसमें हम बहुत मुख्तसर चीज़ें सीखेंगे, लेकिन बहुत कारआमद होंगी, बहुत फ़ायदे वाले होंगी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब ये आपका डेटा शो होगा यूज़र को। द आंसर इज़, ये आंसर है भाई। अब यू कैन आल्सो यूज स्पेशल करेक्टर लाइक न्यू लाइन, टैब, फॉर्मेट योर आउटपुट, यानी कि अपने जो आउटपुट होता है उसको आप सेट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से शो भी कर सकते हो, एस्केप सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 है, यानी कि नेम एस्केप सीक्वेंस। टी का मतलब ये है कि टैब का डिस्टेंस आएगा, नेम और एज के दरमियान टैब का डिस्टेंस आएगा। ये एन का मतलब ये है कि न्यू लाइन, फैसल एक लाइन पे और 25 दूसरी लाइन पे शो होगा, यानी कि ये एस्केप सीक्वेंस भी आप प्रिंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब VS कोड ओपन करने के बाद हम इनके बारे में जानते हैं कि इनपुट आउटपुट पे कैसे काम किया जाता है। VS कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इनपुट आउटपुट के नाम की .py लगाना पड़ेगा। .py ज़रूर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है, क्योंकि पाइथन की फाइल हम बना रहे हैं तो .py आपको लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, यूज़र को हमने बताना है एंटर योर नेम। अब जैसे यूज़र अपना नाम डालेगा तो उसको हम किस में रख लेंगे, नेम के अंदर रख लेंगे। अब इस फाइल को रन करने के लिए पाइथन इस फाइल का नाम और टैब जैसे देंगे तो वो कंप्लीट कर लेगा। एंटर प्रेस करें तो ये बता रहा है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम ये है फैसल दमीर, प्रेस एंटर तो ये नेम जो आपने दिया वो नेम के वेरिएबल में चला गया। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेम को प्रिंट करेंगे तो फिर ये शो करेगा, यानी कि फैसल, अगेन फैसल शो कर रहा। देखिए दोबारा इसी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एरो की वाला ऊपर वाला जो बटन है अप वाला, इसको प्रेस करें तो प्रीवियस कमांड ये शो करता है। मजीद करें देखें तो अप डाउन करें तो आपको अपनी कमांड मिल जाएगी। एंटर दें तो ये दोबारा इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखिए मैं इसके साथ कुछ और लिखना चाहता हूँ, यानी कि हाय लिखना चाहता हूँ। अब ये एक स्ट्रिंग है और नेम भी स्ट्रिंग है, इनको ऐड करने के लिए, मिलाने के लिए दरमियान में एडिशन का सिंबल लगाना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। फैसल, हाय फैसल आ रहा है और आखिर पे लगाना है तो फिर आखिर पे भी कुछ आपको अगर लिखना पड़ेगा तो साथ में ये एडिशन सिंबल भी लगाना पड़ेगा, और फिर आपने कुछ लिखना होगा स्ट्रिंग के अंदर फैसल। तो ये देखें साइन भी लास्ट पे आ रहा है। अब देखिए हम अब 2 नंबर को जमा करते हैं, 2 नंबर को जमा करते हैं भाई। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर जैसे आएगा यूज़र की जानिब से उसको हम ए में रख लेते हैं, और इस तरीके से इनपुट एंटर सेकंड नंबर, जैसे दूसरा नंबर आएगा उसको हम बी में रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं a प्लस बी, उसका आंसर हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब इसी फाइल को रन करता हूं। अब ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1, सेकंड नंबर भी 1, इसका आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये 11 आ रहा है। असल में ये 11 नहीं है, ये 1 है। अब देखें जैसे यूजर से डेटा लेंगे इनपुट के जरिए से, वो स्ट्रिंग की फॉर्म होती है, यानी कि 1 आपको मिलेगा, इस हालत में 1 मिला है। हमें 1 चाहिए विदाउट डबल कोटेशन वाला, देखिए जो कोटेशन वाला 1 होगा
वो एक न्यूमेरिक, एक इंटीजर नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रिंग न्यूमेरिक होगा। ये जो 1 है ये हमारे पास एक इंटीजर है, एक न्यूमेरिक इंटीजर है। इस विदाउट डबल कोटेशन वाले 1 पे हम मैथ के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग वाले 1 को कन्वर्ट करना है इस मैथ वाले 1 में, यानी कि इनपुट के ज़रिए से जो भी डेटा लेंगे वो पहले स्ट्रिंग के अंदर होगा, फिर उसके बाद हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस स्ट्रिंग वाले 1 को इस बगैर कोटेशन वाले 1 में तब्दील कैसे करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे इंट वाला, यानी कि आपको शुरू में लिखना पड़ेगा इस इनपुट से पहले इंट और पैरेंथेसिस, इसके अंदर ये सारा कोड आ गया है। ये सारा कोड ये जो सारा कोड है इसके अंदर आ गया है। इसको अगर आप कट करें, देखिए ये इंट फंक्शन यूज करना है, इसके अंदर इसको लिखना है। और सेम इसके लिए भी इंट पैरेंथेसिस की स्टार्ट और एंड पे यहां पे क्लोज कर दें। अब ये इस 1 को सिंगल या डबल कोटेशन वाले 1 को विदाउट कोटेशन वाले 1 में तब्दील कर देगा ये इंट फंक्शन। अब ये सही काम करेगा 1 1, अब ये 2 आ रहा है। दोबारा करें, अब ये इसकी एडिशन कर रहा है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 माइनस ये नंबर 33 आ रहा है। सॉरी आपने वो किया, गलत दिया, माइनस में दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 माइनस 9, तो 1 आ रहा है। असल में मैंने -23 दे दिया था, तो वो इसे ऐड कर रहा था। अब मल्टीप्लिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ रहा है। तो इस तरीके से अब आप मैथ के जितने भी फंक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनपुट आउटपुट के बारे हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या है वो भी हम डिटेल से देखेंगे। हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में, पाइथन में कैसे कमेंट्स किए जाते हैं। कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में और बहुत भी ज़रूरी होते हैं, देने पड़ते हैं। कमेंट्स आपके कोड में यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी, यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स दिए जाते हैं। आपका जो कोड होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, कमेंट्स को कंपाइल नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। कमेंट्स कैन हेल्प यू एंड अदर डेवलपर्स अंडरस्टैंड व्हाट योर कोड डज एंड व्हाई यू मेड सर्टेन डिसीजन, यानी कि आपने ये कोड लिखा, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे, कमेंट्स के ज़रिए से करेंगे। वो कमेंट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके आपने इस कोड को एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि आपका कोड अगर कोई और बंदा देखेगा, कोई और डेवलपर देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये कोड किसके बारे में है, ये कोड कैसे काम करेगा, किस वजह से इस कोड को लिखा गया है, वो सब कुछ आपने कमेंट्स में लिखा होगा। अगर आप कमेंट्स नहीं देंगे तो आपको खुद को भी भूल जाएगा कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था। यानी कि आप 1 साल बाद अपने कोड को देखना चाहते हैं तो आपको भूल जाएगा ये कोड मैंने क्यों लिखा था, किस मकसद के लिखा था। तो कमेंट्स हेल्पफुल होते हैं आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं कमेंट्स की। सिंगल लाइन कमेंट्स, यानी कि ऐसा कमेंट की एक लाइन है जो एक सिंगल लाइन पे मुश्तमिल है, यानी कि एक ही सेंटेंस है, तो वो सिंगल लाइन कमेंट्स शुमार किया जाएगा। तो उसको लिखने के लिए शुरू में आपको हैश सिंबल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा एक कमेंट्स। जो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर उस कमेंट्स की लाइन को इग्नोर करता है, कंपाइल नहीं करता। एग्जाम्पल इसके ये है, देखें x = 5, ये आपका ओरिजिनल कोड है जो कंपाइल किया जाएगा, और ये जो एक लाइन है ये कमेंट्स की लाइन है, ये इग्नोर की जाएगी। इसमें जो कुछ भी लिखें तो वो कंपाइल नहीं होगा। दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स है, जो कैसे और कहाँ से शुरू होता है, ये यूज़ होता है आपके पास ट्रिपल कोटेशन, इनक्लोज्ड इन ट्रिपल कोटेशन और सिंगल कोटेशन एंड कैन स्पैन मल्टी लाइन्स कमेंट्स, इसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है, ट्रिपल कोटेशन में जो कुछ भी लिखेंगे, मल्टी लाइन का मतलब ये है कि बहुत लंबी सी तहरीर है,
एक पैराग्राफ है, तो आप उसको यूज़ करें मल्टी लाइन कमेंट्स में। X5 और ये आपको रीजनल कोड है, ये आपके कमेंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं VS कोड में और कमेंट्स की कुछ मिसालें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप फ्री में सपोर्ट ले सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड। VS कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी comments.py। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोड है और मैंने क्या किया, अब देखिए ये मैंने इसको कमेंट्स किया था। अब देखिए ये अब कोड नहीं आ रहा। अब मैं देखें इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये कोड मैंने कॉपी किया अपनी पुरानी फाइल से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसी फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ। पाइथन लिखूंगा और comments.py एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर योर नेम, ये नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसको मैंने कमेंट्स बना दिया। जिस लाइन को भी कमेंट्स करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चला देता हूँ। अब इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट कैसे करेंगे, आप इसका हैश सिंबल रिमूव कर देंगे तो ये अनकमेंट्स हो गए। अब ये कोड काम करेगा। इस कोड को अब कंपाइल किया जाएगा, कोई एरर होगा तो आपको हाईलाइट करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये कह रहा है एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल एंटर नेम दे दिया। अब इसको भी चला रहा है और इस कोड को भी चला रहा है क्योंकि अब इसमें कोई कमेंट्स नहीं है। अगर आप अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखें दिस कोड इज अबाउट टू ऐड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। इस तरीके से आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस कोड इज अबाउट टू गेट नेम फ्रॉम यूजर। और ट्रिपल कोटेशन वाला जो है ना वो ये इस तरह है, यानी कि आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखें, गलत लिखें ठीक लिखें, रूल्स के मुताबिक लिखें या ना लिखें, तो ये जो पार्ट है कमेंट्स वाला ये कंपाइल नहीं किया जाएगा। अभी मैं इसी फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर योर नेम, देखें प्रॉपर तरीके से आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। एंटर योर नेम, नेम मेरा शो हो रहा है, फर्स्ट नंबर 2 3 और 2 6, यानी कि कोड मेरा सही काम कर रहा है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हैं ये हमारे पास कमेंट्स हैं। ये सिर्फ आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, रिमार्क्स के लिए लिखी जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो उसको कमेंट्स भी बना सकते हैं, वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखें VS कोड में आप कैसे कमेंट बना सकते हैं सिलेक्ट ऑल करके, यानी कि आप इन 2 लाइंस को अगर कमेंट बनाना है या 1000 लाइंस हैं तो हर लाइन से पीछे आपको ये हैश सिंबल लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अब एक ही क्लिक से सारे का सारा कमेंट्स कैसे बन सकता है, यानी कि आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करें और जो शिफ्ट के साथ वाला बटन है स्लैश वाला उसको प्रेस करें तो ये सारे के सारी लाइंस कमेंट्स हो जाएंगी। और दोबारा अगर आप यही करेंगे तो वो अनकमेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ नॉलेज था कमेंट्स के बारे में जो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स करें, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको फ्री में सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया। हेलो गाइस, इस क्लास में हम कुछ जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और डेटा टाइप्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल और मुख्तलिफ उनकी टाइप्स, और उनको मज़ीद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये एक मुख्तसर सा कोर्स है जिसमें आप पाइथन सीखेंगे एक ही दिन में। तो दूसरा कोर्स हमारे पास है 7 डेज़ कोर्स, पाइथन इन 7 डेज़, पाइथन इन 99 डेज़, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, और बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं जिसमें आप कंप्लीट पाइथन सीख सकेंगे। क्योंकि ये एक मुख्तसर सा कोर्स है, 1 डे का कोर्स है और इसमें हम मुख्तसर सी चीज़ें बताएंगे। डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक टाइप्स। अब हमारे पास एक कैटेगरी आती है न्यूमेरिक की जिसमें नंबर होते हैं। न्यूमेरिक टाइप्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। उसमें इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं, कम्प्लेक्स आते हैं। अब इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स क्या होते हैं इनकी मैं मिसालें दूंगा VS कोड में। बूलियन टाइप, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बूल से। टू वैल्यू, ट्रू फॉल्स, यानी कि 0 या 1, यानी कि कुछ वेरिएबल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ऐसी डेटा टाइप को हम कहते हैं बूलियन टाइप। और दूसरे हमारे पास है सेट टाइप।
अब सेट एक डेटा टाइप है जो यूज़ होती है सिर्फ पाइथन के अंदर, और इसमें हमारे पास कलेक्शन होता है कुछ चीज़ों का, कुछ आइटम्स का, और मज़ीद भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप सीख सकेंगे 7 डेज पाइथन के कोर्स में। डिक्शनरी भी एक टाइप होती है। डिक्शनरी में हमारा जो डेटा होता है की और वैल्यू फॉर्म में होता है। की और वैल्यू फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल नेम कोलन उसकी वैल्यू, आईडी कोलन और उसकी वैल्यू, एज ये की और उसकी वैल्यू उसकी एज, यानी कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर होता है डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी टाइप रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। उनते लिख दो क्यों वो रेचा। Dictionaries are typically used to represent structure like JSON, XML। इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिक्शनरी के अंदर होता है। JSON अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है, या XML का, इस टाइप से रिलेटेड डिक्शनरी के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं मजीद डेटा टाइप्स की। म्यूटेबल डेटा टाइप, पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। और इसकी मिसालें हमारे पास है लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है। इनको जब हम क्रिएट करते हैं ना, जब हम आइटम इनके अंदर डालते हैं तो उन आइटम्स को हम अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। वो हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं। ये एग्जांपल्स हैं। इम्यूटेबल ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक बार अगर आपने इंटीजर बना दिया, फ्लोट बना दिया, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, टपल बना दिया, तो उनको आप अपडेट नहीं कर सकेंगे। यानी कि उसी लोकेशन पे आप कुछ और डेटा आप नहीं लिख सकेंगे, अपडेट नहीं कर सकेंगे। तो वो हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है अबाउट म्यूटेबल, इम्यूटेबल, तो आपको फ्री सपोर्ट है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको आंसर भी दिया जाएगा। अब मैं VS कोड ओपन करता हूँ और कुछ मिसालें देता हूँ डेटा टाइप से रिलेटेड। और इसके अलावा मजीद भी कुछ है, वो ये है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। कुछ हमारे पास टाइप्स ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस उनमें होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइटम्स। उसकी मिसालें हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। इनमें एक सीक्वेंस होता है, यानी कि एक तरतीब होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। और होता है नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स। नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट values that cannot be indexed or sliced like sequence। लेकिन जो हमारे पास सीक्वेंस टाइप होते हैं उनमें प्रॉपर तरीके से आइटम स्टोर होते हैं, उनका अपने खास इंडेक्स नंबर होता है जो 0 से शुरू होता है, n-1 तक जाता है। लेकिन जो नॉन सीक्वेंस होती हैं उनमें ये इंडेक्स नंबर नहीं होता, बेतरतीबी होती है। उसकी एक मिसाल हमारे पास सेट है, डिक्शनरी है, इन फ्लोट, और ये कुछ मिसालें हैं। VS कोड में एक मैं फाइल बना लेता हूँ डेटा टाइप्स के नाम की, डेटा टाइप्स .py, और मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया, यानी कि म्यूटेबल, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस। इनकी एक एक मिसाल देता हूँ। और मज़ीद जानने के लिए एक कंप्लीट चैप्टर है मेरा डेटा टाइप्स पे, पाइथन इन 7 डेज। उस कोर्स को लाजमी वॉच करें। इसके बाद वो कोर्स लाजमी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप लाजमी उसको वॉच करें। कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स के बारे आप सीखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास है म्यूटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मिसाल हमारे पास है, जिस तरह भाई लिस्ट हो गया, लिस्ट एक डेटा टाइप है, टपल है और डिक्शनरी है, सेट है। अब इसमें कौन सी म्यूटेबल है और कौन सी इम्यूटेबल है? अब फॉर एग्जांपल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। अब कुछ कलेक्शन आप दे सकते हैं, यानी कि अब नंबर की कलेक्शन है तो ये एक लिस्ट बन गई। तो लिस्ट कैसे पता चला ये एक लिस्ट है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया और कामा लगा के हमने कुछ वैल्यूज डाल दी, तो ये एक लिस्ट बन गया। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिस्ट है ABC, कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो ये एक कलेक्शन को शो करेगा। ये प्रीवियस चल गया, मैं इसी फाइल को चलाता हूँ, पाइथन डेटा टाइप्स। देखें लिस्ट शो हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, मैं किसी आइटम को अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो आइटम के कलेक्शन है ये
एक सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं इनका अपना इंडेक्स नंबर है। यानी कि 1 जो एक नंबर है इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 2 जो एक नंबर है इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी कि इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से लेके n-1 तक जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी आइटम हो, पहला पहला आइटम जो भी होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, और आखिरी आइटम जो भी होगा उसका इंडेक्स नंबर आपके पास n-1 होगा। टोटल नंबर -1। अब यहाँ पे तो कुछ नंबर है ना, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग की लिस्ट बना सकते हो, यानी कुछ कलर है, पिंक, ग्रे, येलो, इस तरीके से वाइट। अब देखिए कुछ आइटम्स हैं। अब पिंक एक आइटम है, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। अब इसी को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स नंबर 0। तो अब एक आइटम शो होगा जिसका इंडेक्स नंबर लिखा तो पिंक हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 लिखें तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे शो होगा। अब देखें एक प्रॉपर तरतीब में ये पड़े हैं। अब इसको हम एक सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब ये है कि आइटम एक खास तरतीब में पड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। हमने समझना था म्यूटेबल और इम्यूटेबल को। लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको चेंज कर दो ग्रीन में, और उसके बाद प्रिंट करो इस कंप्लीट लिस्ट को, क्या अपडेट हुआ या नहीं हुआ। देखें पहले पिंक आ रहा था, अब ग्रीन, ग्रे, येलो, व्हाइट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो लिस्ट है ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब टपल की बारी। अब टपल मैं बना के दिखाता हूं। अब यहां पे टपल बनाते हैं, टपल, और यहां पे आ जाएगा टपल। ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम चीजें होगी, बिल्कुल सेम चीजें होगी। सिर्फ आपने क्या लगाना है, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है और स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे पैरेंथेसिस लगा देनी है, तो ये एक टपल बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब ये करना है कि जो टपल आपके पास है, टपल, टपल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखना चाहता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट देखना चाहता हूँ तो पिंक क्या है, पिंक फर्स्ट एलिमेंट है। और इस तरतीब से ये हमारे पास हो जाएगा सीक्वेंस डेटा टाइप। टप्पल जो है वो भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि आइटम जो टप्पल में स्टोर होते हैं वो एक खास तरतीब में स्टोर होते हैं। अब 1 लिखें तो ये सेकंड एलिमेंट शो करेगा, सेकंड एलिमेंट शो कर रहा है। अब ये सीक्वेंस डेटा टाइप है, टप्पल और लिस्ट दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि आइटम इनके अंदर एक खास तरतीब में स्टोर होते हैं। अब ये चेक कर दें क्या ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। टप्पल, टप्पल में जो फर्स्ट एलिमेंट है पिंक, उसको ब्लैक में चेंज कर दो, अपडेट कर दो। अब इसको मैं करता हूं रन, ये एरर दे रहा है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये है कि असाइन नहीं कर सकते, नया एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते। टप्पल हमारे पास एक इम्यूटेबल है, क्रिएशन के बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो जो म्यूटेबल की एक एग्जांपल है वो एक लिस्ट है, और इम्यूटेबल की जो एग्जांपल है वो एक टपल है। और सीक्वेंस की मिसालें भी आपको दी हैं, जिस तरह लिस्ट ये भी सीक्वेंस है, टपल ये भी लिस्ट है। दूसरा हमारे पास नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप की मिसालें क्या हो सकती हैं, इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये शो ना हो और ये एग्जीक्यूट ना हो। अब डिक्शनरी हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है की वैल्यू फॉर्म में होता है, उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको की वैल्यू फॉर्म में डेटा डालना पड़ेगा, यानी कि नेम कोलन उसकी वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिस तरह फैसल है। अब ये एक नेम उसकी की है और ये जो फैसल लिखा है ये उसकी वैल्यू है। इस फॉर्मेटेड डेटा आपका स्टोर होगा। अब ये एक आइटम हो गया है, ये एक आइटम है। आइटम के अंदर एक की होती है, दूसरी वैल्यू। एक आइटम के अंदर की और वैल्यू। इस आइटम के बाद दूसरा आइटम अगर आपने देना है तो कामा लगाना पड़ेगा। आईडी इसकी कौन सी है, आईडी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, क्योंकि ये एक नंबर है, कोटेशन नहीं लगाएंगे। दूसरी हमारे पास एक की है एज, और एज ये भी 30, ये भी एक उसकी वैल्यू है। नंबर है इसलिए विदाउट डबल कोटेशन लिखा। अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सारी को शो कर सकते हैं।
इसमें से सिर्फ अगर आप इसके नेम को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें आपका जो डेटा है वो एक खास तरतीब में नहीं पड़ा, यानी कि 0 1 2 3 में नहीं पड़ा, इंडेक्स नंबर में नहीं पड़ा। अब इसको देखने के लिए आपको उसकी की यहाँ पे लगानी पड़ेगी। डिक्शनरी के अंदर, इस डिक्ट के अंदर नेम की क्या वैल्यू है, तो नेम की वैल्यू ये है। तो ये एक नॉन सीक्वेंस है, 0 1 2 3 एक प्रॉपर तरतीब में डेटा नहीं पड़ा। तो नॉन सीक्वेंस की जो मिसाल है वो डिक्शनरी है। और दूसरा हमारे पास ये चीज़ भी आप देख लें कि हम अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि ये जो नेम है, नेम को मैं तब्दील करना चाहता हूँ जाफरी में, जाफरी कोड में, क्या होगा या नहीं होगा। ओके करें तो कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि अपडेट हो चुका है। अब इसको देखेंगे, अपनी डिक्शनरी को हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा डेटा अपडेट हुआ कि नहीं। देखें नेम चेंज हो गया है, इसका मतलब यह है कि ये जो इम्यूटेबिलिटी है वो डिक्शनरी में भी पाई जाती है। और दूसरा हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है सेट है। अब सेट के बारे में हमने पढ़ना है। सेट इक्वल टू, सेट कोई वेरिएबल बना लें। अब सेट बनाने के लिए आपको पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये वही सेट है जो आपने छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ा है। अब इसके साथ और फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, मैट्रिक डिफरेंस आप इसमें लगा सकते हैं। अब प्रिंट सेट, सेट के सारे एलिमेंट ये शो करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया भी पहला एलिमेंट शो करे, आप देखना, देखें ये हमारे पास इंडेक्स नंबर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एलिमेंट जो स्टोर होते हैं सेट के अंदर वो बेतरतीबी होते हैं, एक खास सीक्वेंस नहीं होता। क्योंकि अगर सीक्वेंस होता तो इंडेक्स नंबर को सपोर्ट करता। अब जो एलिमेंट्स या जो आइटम स्टोर होते हैं किसी वेरिएबल में और उनका इंडेक्स नंबर होता है तो वो एक सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाते हैं। तो नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप में सेट भी आ जाएगा। और ये हमारे पास एक नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप की मिसाल है, सेट बी। कंप्लीट जानने के लिए सेट के बारे, डिक्शनरी, लिस्टेबल, कंप्लीट जानने के लिए आप एक दूसरा कोर्स हमारा वॉच करें, पाइथन इन 7 days, जिसमें आप कंप्लीट इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास डेटा टाइप्स मजीद हैं, यानी कि नंबर हैं, इंटीजर हैं, आपके पास फ्लोट है, आपके पास कम्प्लेक्स है जिसमें आप एक्स कुछ नंबर और यहाँ पे जे लगाते हैं। तो ये हमारे पास मिसाल है किसकी, इंटीजर की, जिसमें कंप्लीट नंबर होते हैं, जिसमें इशारिया होता है, वो फ्लोट होते हैं, जिसमें एक जे डालते हैं, यानी कि दो होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट होता है। ये हमारे पास एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जिसमें आयोटा आता है, आयोटा को हम यहाँ पे जे लिखते हैं। कम्प्लेक्स, आयोटा के बारे आप पढ़ चुके हैं, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक बुलियन डेटा टाइप होता है, यानी कि मेल इक्वल टू ट्रू है या फाल्स, यानी कि मेल है या नहीं, तो यहाँ पे ट्रू या फाल्स इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में मजीद जानने के लिए आप हमारा दूसरा कोर्स है पाइथन इन 7 days, उसको कंप्लीट वॉच करें, आप बहुत कुछ उसमें सीख सकेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको फ्री सपोर्ट दी जाएगी और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। शुक्रिया।